अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस सलाम का जवाब दियो। मजमे में से किसी का जवाब नहीं आया। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, जलसा बड़े शान के साथ आगे गुजर रहा है। भाई मोबाइल पकड़ने वाले बैठ जाओ। एक दो तीन गुजारिश करता हूँ, पहले उस पर अमल करने, इंशाअल्लाह ताला बात आगे बढ़ेगी। सबसे पहली गुजारिश ये है, जो हजरात बीच में जगह खाली रखकर इधर उधर बैठे हुए हैं और मेरी बात उनको समझ में आ रही है, खामखा कुछ नौजवान कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो जुड़कर बैठ जाए, जमा होकर बैठ जाए। इसलिए कि जिस दीन की मजलिस में बीच में खाली जगह होती है, शैतान वहाँ आकर बैठ जाता है और दीन की बात सुनने और सुनाने के बीच में वसवसे, शुबहात और शरारतें करने लगता है। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई? नहीं आई? किसे किसे आई हाथ उठाओ, तो फिर करीब होकर बैठो, करीब होकर जम कर बैठो। आओ करीब होकर बैठो। पीछे बैठे हुए नौजवान आओ सामने आओ, करीब होकर बैठो। नहीं तो एक काम करेंगे, आप वहीं बैठो, मैं आ जाऊं। दो ही सूरतें, या तो आप आना या तो मैं आना। करीब होकर बैठो, उठकर आओ। देखो बीच में खाली जगह है, उधर खाली जगह है बीच में। इंशाअल्लाह ताला अब असल जलसे का आगाज हो रहा है। अब तक आपको जोड़ने का काम हो रहा था, असल जलसे का मकसद अब हो रहा है, इसलिए करीब होकर बैठ जाए। वरना इतना बड़ा जलसा, इतने एहतमाम के साथ, इतने पैसे खर्च करके अगर कोई फायदा हमको ना हुआ, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में जब हम जाएंगे तो हमको हिसाब और जवाब देना पड़ेगा। ये बात समझ गए? अरे मुंडी तो हलाओ भाई, हारे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबि'ू ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र
या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि अवराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरा'i वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, इख्तराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। पढ़ो, जोर से पढ़ो। कितनी जोर से आप लोग तकबीरात बोल रहे थे, वाह वाह बोल रहे थे। जब दरूद पढ़ने की बात करता हूँ तो फिर आपके होंठ तक हरकत नहीं कर रहे हैं। पढ़ो और एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो, जोर से पढ़ो। एक काम करेंगे, 2-3 मरतबा मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद आप पढ़ें इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाना नहीं खाए? अरे कम से कम शादी के वक्त दुल्हन तो जरा जोर से रोती है। पढ़ो, जोर से पढ़ो। जब तक आज आप जोर से नहीं पढ़ेंगे और मेरी बातों का वक्तन फवक्तन जवाब नहीं देंगे, उस वक्त तक मैं अपनी बात खत्म नहीं करूँगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा गाड़ी पिकअप में आ रही थी। तरबियत करेंगे तो जानवर भी अच्छा हो जाता है। हम तो मोहम्मद के गुलाम हैं। अगर हमारे सामने कोई बात अच्छी आती है और हम अमल न करें तो फिर हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे। तो फिर क्या पढ़िए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पढ़ने से कौन खुश होता है? सबसे पहले अल्लाह। कौन खुश होता है? अल्लाह। क्यों खुश होता है अल्लाह? उसके नबी पर नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश होना, क्योंकि इबादत उसकी है। रोजा रखने से अल्लाह खुश होना, इसलिए कि इबादत उसकी है।
ज़कात देने से खुश होना इसलिए कि इबादत उसकी है, हज करने से खुश होना इसलिए कि इबादत उसकी है, लेकिन दुरूद पढ़ने से अल्लाह क्यों खुश होते हैं? एक सवाल है, आप इस सवाल को पहले समझें। बैरिया के मुसलमान, सवाल समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा? जवाब दो या तो अपना सर हिलाओ। समझ में आई बात? मैं ऐसे ही आकर पत्थरों के सामने, दरख्तों के सामने बैठकर बयान करके जाने की मेरे पास आदत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उलमाए किराम की बातों को सुने, दिल से सुने, शौक से सुने, मोहब्बत से सुने, उसके बाद अमल करें। अगर आज इस दौर में बैरिया के मुसलमानों, अगर तुम जलसों को सिर्फ एक रस्म समझकर छोड़ोगे और उलमाए किराम की बातों को कोई अहमियत नहीं दोगे, तो फिर बैरिया के बुजुर्गों, बैरिया के नौजवानों, पर्दे में बैठी हुई समझदार मेरी माएं और बहनें, कान खोल कर सुन ले। अब आइंदा हम लोगों को कोई मौका मिलने वाला नहीं है। फिरऔन आ गया है, नमरूद आ गया है, शद्दाद आ गया है, अबू जहल आ गया है, अबू लहब आ गया है, उतबा आ गया है, शैबा आ गया है। लेकिन अफसोस हम में से अब तक कोई मूसा नहीं बना, अफसोस के हम में से अब तक कोई इब्राहिम नहीं बना, अफसोस के हम में से कोई अब तक अबू बकर नहीं बना, अफसोस के हम में से कोई अब तक उमर नहीं बना। और एक बात हमारे सदरे जलसा के हवाले से अर्ज करूं, अगर हमको इस दौर में अपने लिए न बनना है तो न बनो, कम से कम हमारी इन मासूम नस्लों के लिए तो बन जाए। हमारे लिए अगर अब न बने, न बनो, कम से कम हमारी ये मासूम नस्लों के लिए बनो। बदलो मुसलमानों, बदल जाओ। कुरान में अल्लाह ताला ने एक जगह पर बयान फरमाया, मैं अभी तकरीर शुरू नहीं किया, मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत कम वक्त दूंगा, ज्यादा ये सब पहले अभी ताम झाम रखो ना प्लीज, बैठ जाओ। मजाक बना रखते हैं जलसों को। 2500 किलोमीटर सफर करके मैं आया हूं आपसे बात करने के लिए। मैं आपका अदब करता हूं और आप मेरे से मोहब्बत भी नहीं करेंगे। बात सही है नहीं गलत? चंद बातें मैं हकीकत आपके सामने रखूंगा। आइंदा मुझे ना भी बुलाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बेंगलुरु ही के अंदर इतनी मसरूफियत है, आज मैं बहुत टाइट वक्त बनाकर आपकी खिदमत में आया अल्लाह को राजी करने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए। उसके बाद मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, हजरत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब की मोहब्बत का जवाब देने के लिए आया। बैठो, इस तरीके से बैठो, गौर से सुनो। अपने लिए न बने तो न बने, हमारी अपनी औलाद के लिए बने जाए। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह पर इरशाद फरमाता है। कुरान की बात, हाफिज की बात करूंगा, ये मुकद्दमे में 2-3 बातें अर्ज कर रहा हूं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब नात के मिसरे आते हैं तो सुभान अल्लाह बोलते हैं,
तो कुरान की आयत पढ़े तो भी सुभान अल्लाह बोलना नहीं बोलना? बोलना बोलना नहीं बोलना? बोलना। हुजूर से भी मोहब्बत करना, अल्लाह से भी मोहब्बत करना, नात से भी मोहब्बत करना, कुरान से भी मोहब्बत करना, बयान से भी मोहब्बत करना, तमाम चीजों की मोहब्बत जब मिल जाती है तो इस्लाम बन जाता है। सिर्फ आप नात से मोहब्बत करें और कुरान से मोहब्बत न करें, ये क्या खाक इस्लाम है? नहीं हजरत, समझ में नहीं आता। फिर नात के हर शेर समझ में आते क्या? कितने अशार समझ में नहीं आते। शायर को खुश करने के लिए हाथे उठा उठा कर सुभान अल्लाह कहते हैं। और अल्लाह का कलाम तो वो है मेरे दोस्तों, बैरिया के मुसलमानों, अल्लाह का कलाम वो है, समझ कर पढ़ो तब भी मजा आता है, समझे बगैर न पढ़ो तब भी मजा आता है। मुसलमानों को क्या मजा आता है? आज भी खुदा की कसम कुरान के दुश्मनों को भी मजा आता है। मुसलमानों को क्या मजा आता है? आज भी कुरान के दुश्मनों को मजा आता है। मैं भी अशार पढ़ लेता हूँ। हमें सब ऑलराउंडर, बैटिंग भी कर लेते, बॉलिंग भी कर लेते, फील्डिंग भी कर लेते। समझ में नहीं आई बात है? कम से कम हंसो तो बाबा, हंसते भी नहीं आप लोग। बड़ी बहुत अजीब आदत बन गई है बिहार की। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। कितना जोर से पढ़ा सुभान अल्लाह बोले, कभी भी चढ़ता नहीं। तो खुश हो जाओ ना अल्लाह के लिए, सुभान अल्लाह बोले। हाँ? समझ में आया? तुम हर चीज को पढ़ो पहले। भाई मुझे नहीं पढ़ा लिया ए बाबा, मदरसे आप पहले दुनिया की हर चीज पढ़ो, किताबें पढ़ो, गाने पढ़ो। मिसाल बोल रहा हूँ, मैं बेंगलोर से आए से मौलवी साहब गाने पढ़ो बोलकर कल से गाने पढ़ना नहीं। मैं सिर्फ कुरान की लज्जत बता रहा हूँ। आप दुनिया की हर चीज पढ़ो, दुनिया के शायरों के अशआर पढ़ो। नाते पाक को छोड़कर नात की बात ही कुछ और है। दुरूद पर बात कर रहा था, कुरान की बात करूंगा। सबसे पहले हर चीज को पढ़ लो, उसके बाद अल्लाह का कलाम खोल कर पढ़ना तो दूर की बात, कम से कम 10 मिनट देखते हुए बैठ जाओ। जो सुकून कुरान के सामने मिलता है, खुदा की कसम वो सुकून दुनिया की किसी जगह में नहीं मिलता। मैं पूछूंगा नहीं, आप हाथ नहीं उठाना बैरिया के मुसलमानों। पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, आधी उम्मत तुमसे खराब हो गई, बल्कि 80% नस्लें बर्बाद हो गई तुम्हारे सीधे रास्ते पे ना रहने की वजह से। तारीख के बड़े बड़े औलिया की विलायत के पीछे तुम्हारे अमल का जबरदस्त हाथ था। तारीख के बड़े बड़े मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के इल्म के पीछे तुम्हारे इल्म का हाथ था। गौस खुतुब और अब्दालों के आमाल के पीछे तुम्हारे आमाल का हाथ था।
बाशरत बाहया जिंदगियों के पीछे तुम्हारे शर्म और तुम्हारे हया का पवन था। आज तुम्हारे बच्चों के पीछे तुम्हारे शर्म का हाथ नहीं, तुम्हारे बच्चों के ऊपर तुम्हारी हया का हाथ नहीं, तुम्हारे बच्चों के ऊपर तुम्हारी नमाजों का हाथ नहीं, तुम्हारे बच्चों के पीछे तुम्हारी तिलावत का हाथ नहीं। इसलिए ये नस्लें जिनको जमाना बर्बाद नहीं कर रहा है, अमेरिका बर्बाद नहीं कर रहा है, इजराइल बर्बाद नहीं कर रहा है, गूगल बर्बाद नहीं कर रहा है, इंटरनेट बर्बाद नहीं कर रहा है, यूट्यूब बर्बाद नहीं कर रहा है, माहौल बर्बाद नहीं कर रहा है। मौलाना मुजाहिद साहब मेरी इस्लाह फरमाए, अगर बात सही हो तो दुआओं से नवाज देना। हमारी इन नस्लों को बदअमल माएं बर्बाद कर रही है, वरना मेरे माए एक तरफ दुनिया की ताकत और दूसरी तरफ तुम्हारी तरबियत, इन दोनों के दरमियान में जब भी मुकाबला हुआ, समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है बात मेरी समझ में? हो सकता है कि थोड़ी बहुत 5, 10, 15% तुम्हारी मेरी उर्दू में फर्क होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि मैंने उर्दू को बहुत संभाल कर तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। और अल्लाह का करम है, असतज़ा की दुआएं, खास तौर पर मेरे वालिद मौलाना PM ज़करिया साहब वाला जाही रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत है। मैं जिस माहौल में जाता हूँ उस माहौल की उर्दू अदा करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस हादिस के ख्यालात तुम्हारे दिल और दिमाग में उतर जाए। गौर से सुनना, जब भी दुनिया का और दुनिया के दुश्मनियों का और दुनिया की तमाम ताकतें एक तरफ आ गई और दूसरी तरफ मेरे रब की कसम माँ की तरबियत आ गई, और दुनिया के माहौल और माँ की तरबियत के सामने जब भी मुकाबला हुआ, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, बाहर जाकर पूछना नहीं, कल सुबह को पूछना नहीं, परसों को पूछना नहीं, आज इसी वक्त पूछ लो। जब भी माहौल का मुकाबला माँ की तरबियत से हुआ, खुदा की कसम कामयाब हमेशा माँ की तरबियत ही हुई। बेशक 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 कामयाब हमेशा क्या हुई? माँ की तरबियत हुई। ऐसी माए आज बैरिया में है, ऐसी माए आज बिहार में है। मैं बिहार की सरजमीन में बैठकर बेंगलोर से सवाल करता हूँ, क्या आज ऐसी माए बेंगलोर में है? क्या आज ऐसी माए कर्नाटक में है जो माँ अपने बच्चे को तअव्वुज़ सिखाए, जो माँ अपने बच्चे को तस्मीया सिखाए, जो माँ अपने बच्चे को सूरह फातिहा सिखाए, जो माँ अपने बच्चे को सूरह नास सिखाए, जो माँ अपने बच्चे को सूरह इखलास सिखाए, जो माँ अपने बच्चे को दुरूद सिखाए, जो माँ अपने बच्चे को अत्तहियात सिखाए, जो माँ अपने बच्चे को दुआए मासूरा सिखाए, जो माँ अपने बच्चे को रुकू की तस्बीह सिखाए, जो माँ अपने बच्चे को सजदे की तस्बीह सिखाए, जो माँ अपने बच्चे को गुस्ल सिखाए, जो माँ अपने बच्चे को वुज़ू सिखाए, जो माँ अपने बच्चे को नमाज सिखाए, अगर ऐसी माए बैरिया में है तो ये भाई तुम्हारा तुम्हें पर्दे में सलाम करता है। एक वाकया बोलता हूँ शुरू में, दरूद को सामने रखो, अशआर को सामने रखो। अभी पूरे अशआर पढ़ा नहीं है, अभी अहम काम जलसे का बाकी है। पड़ोसी मुल्क में, पड़ोसी मुल्क बोले तो समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? समझते। अच्छा, क्यों मौलाना नाम नहीं बोलते? आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। इसलिए कि हमारे अब इस वक्त हमारे इस मुल्क में उस मुल्क का नाम लेना भी दहशतगर्दी है। लेकिन मैं डरता नहीं। मैं बाकायदा बेंगलोर में कहता हूँ, दूसरे इलाकों में कहता हूँ, मौलाना मुजाहिद साहब तशरीफ लाते हैं हमारी मस्जिद को। हमारे यहाँ जुमे में बहुत बड़ा मजमा होता है, पुलिस आती है, बाकायदा इंटेलिजेंस आती है। मैं बाकायदा साफ साफ कहता हूँ कि जनाब, अगर हमारे
इस मुल्क का मुसलमान मिसाल के लिए, एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान का नाम लेता है तो पापी हो जाता है, तो फिर इस मुल्क का मुसलमान मोदी जी से पूछता है तुम तो जाकर आए, तुम हमसे बड़े पापी हो। राइट? अरे राइट जी। बिरयानी भी खाया। हाँ, बिरयानी भी खाए हैं तो फिर गोश्त भी खाए होंगे। इसीलिए हजरत किबला की खिदमत में अर्ज करूं, जब तक अंकल हमारे मोदी अंकल वहां नहीं गए तो इतना पावर नहीं था, जाकर आने के बाद पावर आया। ये उनके अंदर का पावर नहीं, गोश्त का पावर। क्या पावर? गोश्त का पावर। गोश्त ही एक ऐसी चीज है, इशारा देता हूँ, बड़े बैठे हैं समझते गुजर जाए, छोटे बच्चे भी बैठे हैं, अगर वो समझ गए तो फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन हमारे बच्चों के बारे में हमारा ख्याल है कि ये भोले भाले हैं, लेकिन अब ये बच्चे भोले भाले नहीं, हमको सबक पढ़ा सकते हैं। एक जमाना था माँ बाप बच्चों को नोट करते थे, नोट ऑफ द पॉइंट हाजी साहब, कि एक जमाना था कि माँ बाप बच्चों को नोट करते थे, आज बच्चे माँ बाप को नोट कर रहे। मैंने एक लतीफा बेंगलुरु में पढ़ा, एक बच्चा स्कूल को जाकर आए, माँ ने पूछा बेटे पढ़े? हाँ पढ़े। माँ ने बच्चे से एक सवाल किया, बेटे बोलो टीपू सुल्तान कौन है? टीपू सुल्तान का नाम सुने हैं? जी जी सुना। बेटे टीपू सुल्तान कौन है? बच्चे ने कहा कि अम्मी मालूम नहीं। तो माँ ने बच्चे से कहा बेटे पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा मम्मी। थोड़ी देर के बाद बच्चा आया, आकर पूछा कि अम्मी ये परवीन आपा कौन है? माँ ने कहा मालूम नहीं। तो बच्चे ने कहा कि अम्मी अब्बा पर ध्यान दो। अब्बा पर ध्यान दो। एक जमाना था कि बड़े छोटों को नोट करते थे, एक जमाना था कि माँ बाप बच्चों को नोट करते थे। आज जमाना करवट पलट गया, जमाना बदल गया कि बच्चे अपने बड़ों को नोट करते हैं। मैं कान पकड़ता हूँ, मेरी बातें सख्त हो तो बैरिया के मुसलमानों मुझे माफ कर देना। अगर तरबियत के लिए बड़े बच्चों को नोट करते हैं तो बच्चों के जीने में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर बच्चे माँ बाप को नोट करते हैं तो फिर उन माँ बाप को इस धरती में जीने का कोई इख्तियार नहीं। माँ बाप को इस धरती में जीने का कोई इख्तियार नहीं है। उस मुल्क का नाम अगर आज हिंदुस्तान का मुसलमान लेता है तो सिर्फ मिसाल के लिए लेता है, वरना हम अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। जब ये मुल्क के कुछ बेवकूफ सवाल करते हैं तो ये आजिज जवाब देता है कि अहमकों, बेवकूफों, नादानों, हमसे न पूछो कि हम इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क की जमीन से पूछो कि ये जमीन हमसे कितनी मोहब्बत करती है। क्योंकि इस मुल्क को आजाद किसने कराया? किसने किया? हमने, हमारे बड़ों ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमा ने, यही टोपी वालों ने। आज इस टोपी को गलत नजर से देखा जाता है। यही दाढ़ी वालों ने, आज ये दाढ़ी रखने वाले को गिरी हुई नजर से देखा जाता है। यही झुब्बे और यही इमामे वालों ने इस मुल्क को आजाद किया। अगर हजरत शाह अब्दुल अजीज का फतवा न होता तो मैं पूछना चाहता हूँ इन हजरत उलमा से, क्या ये मुल्क आजाद होता? हजरत कासिम नानोत
फातमी की तहरीक ना होती, हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की तहरीक ना होती, हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की रेशमी रुमाल की तहरीक ना होती, उबैदुल्लाह सिंधी की तहरीक ना होती, अताउल्लाह शाह बुखारी की तहरीक ना होती, अगर हजरत हुसैन अहमद मदनी की जुर्रत ना होती तो फिर क्या ये मुल्क नहीं होता। हमने दिया खून इसे, फिर देखो अशार आ गए, क्या मालूम नहीं, 2-3 शायर बैठे रहते ना, उनका पावर हम पर पड़ जाता है। आंसू भी हमारे हैं, दामन भी हमारा है, आंसू भी हमारे हैं, दामन भी हमारा है, हमने लहू देकर गुलशन को संवारा है, हमने लहू देकर गुलशन को संवारा है। मौलाना मुजाहिद साहब के हवाले से शेर है, सौ जुल्म किए तुमने, पर आह न की हमने, कितना जुल्म हुआ 1947 के बाद, क्या हम चाहते तो जवाब नहीं दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। आज भी कोई हमको मजबूर समझता है, वो नादान है। हम मजबूर नहीं, मजलूम है। जब हम जवाब देने पर आएंगे तो फिर इन अहमकों का क्या होगा सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। जुल्म पे जुल्म, कभी मस्जिदों को निशाना, कभी मदरसों को निशाना, कभी खानखाहों को निशाना, कभी उम्मत की माँ और बहनों की इज्जत और आबरू पर निशाना कसा। हमने सब्र किया, दुआएं दी, इंतजार किया। अब बदलेंगे, कल बदलेंगे, परसों बदलेंगे, कभी बदलेंगे, अभी बदलेंगे, तभी बदलेंगे। आज बैरिया के इस पुरनूर इजलास से मैं पूरे मुल्क को कहना चाहता हूँ कि हमको जवाब देने पर मजबूर न करो, वरना जब हम नहीं हमारे बच्चे जवाब देने पर आ जाए तो फिर तुम्हारे बड़ों का क्या होगा। वल्लाहु आलम बिस्मिल्लाह। सौ जुल्म किए तुमने, पर आह न की हमने, वो ज़र्फ़ तुम्हारा था, ये ज़र्फ़ हमारा है। हमारा मुल्क, हम अगर मिसाल के लिए बाजू के मुल्क का नाम लेते हैं तो सिर्फ मिसाल के लिए देते हैं, इसलिए कि कुछ औलियाउल्लाह उस दौर में हिंदुस्तानी होकर इंतकाल कर गए जिस दौर में हमारा मुल्क इतना बड़ा था। अगर उनको पता होता कि आज नहीं कल हिंदुस्तान बढ़ जाएगा
तो वो वहां नहीं मरते, हमारे मुल्क में मरने की अल्लाह से दुआ करते। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, आज भी उनकी खबर है, मजार है। माँ और बहनों की तरबियत पर वाकया बयान कर रहा हूँ, गौर से सुनो। बुजुर्ग का नाम है हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाही अलैह। इतना बड़ा है नहीं नाम, याद रखेंगे? अरे याद रखेंगे? हाँ? बाज़ लोग कहते हैं कि हम औलिया को मानते नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर औलिया को नहीं मानते तो इन औलिया का नाम हमको याद क्यों होता? ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाना छोड़ो। आप भी अल्लाह को मानते हैं, मैं भी अल्लाह को मानता हूँ। आप भी नबी को मानते हैं, मैं भी नबी को मानता हूँ। आप भी औलिया को मानते हैं, मैं भी औलिया को मानता हूँ। आप मुझे बराबर नहीं समझे, आप मुझे बराबर नहीं समझे, मैं आपको बराबर नहीं समझा। इसीलिए उम्मत में इख्तलाफ है। जब हम एक दूसरे आपस में समझ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद की ताकत हमें हासिल हो जाएगी। फिर इंशाअल्लाह ताला देखना, ये अंधेरी रातों में जो कुत्तों की तरह भोगते हैं, हम शेरों के सामने इनकी कुछ नहीं चलेगी। अल्लाह को, रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया को, रसूल को, कुरान को, हदीस को, औलिया को, गौस को, खुतब को, अब्दाल को, सबको मानते हैं। तरीका कुछ 19-20 हो सकता है। अब उन मसाइल को उठाकर आपस में इख्तलाफ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस 2-3 चीजों को हम असल बना लेंगे, हमारा इख्तलाफ अंदर रखेंगे। जब जमाने के सामने आएंगे तो जमाना हमको देखकर ये न कहे ये मसलक का है, वो मसलक का है, बल्कि जमाना हमको देखकर ये कहे कि वो देखो मोहम्मद का गुलाम है। भाई इत्तेहाद के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, दिलों को साफ रखो। पहली नजर पे सलाम करो, सलाम। मौका मिल गया तो मुसाफहा करो, और मौका मिल गया तो मुआनका करो। इससे दिल पाक होते हैं, हमारी ताकत मजबूत होती है। आज नौजवानों में सलाम की आदत खत्म हो गई, आज नौजवानों में मुसाफहे की आदत खत्म हो गई। देखते रहते हैं, सलाम नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो पहले सलाम करता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है। आप चाहते हैं कि आपसे आपका काउंसलर राजी हो जाए, आपसे आपका एमएलए राजी हो जाए, आपसे आपका एमपी राजी हो जाए, मालदार राजी हो जाए। इनकी रजा से क्या होगा बैरिया के मुसलमानों? याद रखो कि जब मुझसे और आपसे हमारा अल्लाह राजी हो गया, मरने के बाद जन्नत का मजा नहीं, बैरिया ही में जन्नत का मजा मिलेगा। करेंगे एक दूसरे को सलाम? कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ। मैं कल सुबह इंशाअल्लाह ताला फजर से पहले निकल रहा हूँ। मैं 2 दिन 3 दिन को एक मर्तबा, कभी मौलाना मुझे फोन करते हैं और मैं कभी मौलाना को फोन करता हूँ। बेअदब तो मैं ही रहता हूँ कि मसरूफ होने की वजह से कभी मौलाना का फोन नहीं उठाता। अब इस मर्तबा तो जरूर मैं फोन करूंगा। सलाम के मसले में बैरिया का नौजवान कितना अमल कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला मौलाना से मैं जरूर पूछूंगा। अब मौलाना को इख्तियार है कि वो सच बोले या आपको बढ़ा कर बोले। झूठ बोले तो नहीं बोलूंगा। आपकी इज्जत की हिफाजत करते हुए बोलेंगे कि मुसम्मिल बहुत लोग सलाम कर रहे हैं। फिर कभी आने का मौका होगा तो आंखों के सामने नजर आ जाएगा। सलाम करो, सलाम। अपने बच्चों को सलाम सिखाओ। लेकिन सलाम की बात सुनकर बहुत सारे नौजवान खुश हो गए हैं, इसलिए कि मौलाना ने कहा सलाम करो। रास्ते में जो भी लड़की मिली सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। क्या भी ये सब
मौलाना मुसम्मिल बेंगलोर से आए ना, उन्होंने कहा सलाम करो। इस जमाने में मर्दों का औरतों को, औरतों का मर्दों को सलाम करना फितना है, फितना। तुम अपनी माँ को सलाम करो घर के अंदर, तुम अपनी बहन को, आपा को, बाजी को, दीदी को सलाम करो घर के अंदर, तुम अपनी बेटी को सलाम करो, अपनी बीवी को सलाम करो। अभी एक अच्छा मुकालमा हुआ, मैं तो ऐसा मुकालमा बेंगलुरु में भी नहीं देखा, और खास तौर पर वो बूढ़े मियों का हार्ट अटैक तो बड़ा अजीब था। और वो डॉक्टर को तो नहीं छोड़ूंगा, बेंगलुरु लेकर जाऊंगा, जो पकड़ते ही उनका अटैक चला गया। बहुत अच्छे डॉक्टर है वो, समझ में आई बात है। असल में वो हमारे हालात को पेश कर रहे थे। इतना अच्छा मुकालमा जिसके अंदर दुनिया और उसकी तरबियत उलमा व शरीयत से की गई है, इसके बाद भी अगर कोई जोड़े को लेता है, मैं समझूंगा कि उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। और जोड़े को लेने का भी क्या हक है? किसने आपको इजाजत दिया? कुरान में है, अरे है कुरान में, हदीस में है। पैरिया के मुसलमान, क्या तू ही पहले शादी कर रहा है? तेरे से पहले किसी ने नहीं किया, या तेरे से पहले किसी मौलाना का निकाह नहीं हुआ, तेरे से पहले किसी वली का निकाह नहीं हुआ, तेरे से पहले किसी सहाबी का निकाह नहीं हुआ, तेरे से पहले किसी नबी का निकाह, साहब ने निकाह किया। बड़े शान से कहता है मैं आशिक़े रसूल, बड़े शान से कहता है मैं आशिक़े अबू बकर। हजरत के साथ में कमरे में बैठा था और शायर इस्लाम सीरत उमर पर गालिबन अशआर पढ़ रहे थे, और आपके नारों को मैंने वहां से वहां सुना। आप अगर उमर से मोहब्बत करते हो, मुझे जवाब दो, क्या उमर जोड़े को लिए? क्या आप अबू बकर से मोहब्बत करते हो? जवाब दो कि क्या अबू बकर जोड़े को लिए? उस्मान से मोहब्बत करते हो? क्या उस्मान जोड़े को लिए? अली तो हुजूर के दामाद थे, अली से मोहब्बत करते हो? तो जवाब दो, क्या अली ने जोड़े को लिया है? अगर सहाबा जोड़े को लिए, तुम्हारा जोड़े को लेना जायज है। सहाबा जोड़े को नहीं लिए, तुम्हारा जोड़े को लेना जायज नहीं है। जब सहाबा नहीं लिए, तुम सहाबा की मोहब्बत का दावा करते हो और जोड़े को लेते हो, तो फिर तुम्हारे से और मेरे से बड़ा झूठा कोई नहीं। नबी से किस किस को मोहब्बत है? सवाल करूं, तुम क्या हाथ उठाओगे? ये दरख्त के पत्ते जवाब देंगे मेरा नबी तो वो है, कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी से मोहब्बत करता है। खदीजा से मेरे नबी का पहला निकाह हुआ, अम्मा आयशा से निकाह हुआ, अम्मा सौदा से निकाह हुआ, हफ्सा से निकाह हुआ, जवेरिया से निकाह हुआ, अम्मे सलमा से निकाह हुआ, ज़ैनब से निकाह हुआ, ज़ैनब बिन्ते जहश से निकाह हुआ, जवेरिया से निकाह हुआ, मारिया कित्तिया से निकाह हुआ, उम्मे हबीबा से निकाह हुआ। इतने निकाहों की तारीख और सीरत खुदा की कसम आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। मेरे नबी ने किसी से कोई एक पैसा लेकर निकाह किया? जब नहीं किया, तुम क्यों लेते हो? अगर लेते हो तो फिर उस नबी से मोहब्बत का दावा क्यों करते हो? बात सही है कि गलत है? सही है। आज आपका ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन। आज आपका ऑपरेशन हो रहा है। ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, मैं वो वाकया और गुजरी हुई बातों की तरफ जाकर जोड़े से बचाओ। मैंने 2 जुमा पहले मौलाना जोड़े के बारे में मैंने एक हकीकत पेश की। लोगों के कानों से खून निकलने लगा, पीप निकलने लगा, और जहां मैंने ये हकीकत बयान की, बहुत सारे नौजवानों को बात सुनने के बाद उठने की ताकत न रही। आज आपके सामने भी वो बात और वो हकाइक और वो हकीकतें बयान कर जाना चाहता हूँ। जोड़े को क्यों लेते हो? पैसा लेकर शादी क्यों करते हो? कभी आपने सोचा है? जोड़ा भी ले रहे हैं, जहेज भी ले रहे हैं। वो भी जहेज क्या, पलंग,
बीरू अलमारी, चलो अलमारी लेते हैं, जायज तो नहीं, लेकिन मुझे उतनी शर्म नहीं आती अलमारी लेने पर। मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, अलमारी लेते हैं तो मुझे उतनी शर्म नहीं आती जितना पलंग लेते हैं तो शर्म आती है। अरे तेरे बिस्तर पर तेरी बीवी को सुलाने के बजाय तुझे शर्म नहीं आती उसके बिस्तर पे तू सोता है। अरे गीरत पैदा करो, गीरत। मर्द हो, मोमिन हो, मुसलमान हो, गुलामे मोहम्मद व आशिक़े रसूल हो, गीरत ना हो तो फिर सवाल पैदा नहीं होता। ईमान का गीरत से, इस्लाम का गीरत से, गुलामियत का गीरत से, इश्क का गीरत से बड़ा जबरदस्त जोड़ है। वो भी जोड़ कैसा है? जैसे जिस्म का रूह से, रूह का जिस्म से जोड़ है, वैसे गीरत का इस्लाम से, इस्लाम का गीरत से, ईमान का गीरत से, गीरत का ईमान से, इश्क का गीरत से, गीरत का इश्क से ऐसा जोड़ है जिस्म से रूह जुदा हो जाए, जिस्म बेकार हो जाता है। इश्क से गीरत जुदा हो जाए या इश्क से ईमान से गीरत जुदा हो जाए तो गीरत मर जाती है। गीरत तो पैदा करो। उसके बिस्तर पे सोते हो तुम, वो भी कैसा सोते हैं? ऐसे वो हाईवे में एक्सीडेंट होके मरते नहीं। नेशनल हाईवे में गाड़ी का टक्कर होने के बाद जैसे एक्सीडेंट के बाद पड़ते हैं ना, वैसे मैं माफ फरमाए, मैं आपको जैसा मर्ज है वैसा इलाज होता है, जैसी बीमारी वैसी दवा होती है, जैसा मरीज होता है वैसा हकीम होता है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तकलीफ देने नहीं आया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए नहीं आया, इलाज करने के लिए आया, समझाने के लिए आया, कुरान पेश करने के लिए आया, हदीस पेश करने के लिए आया, सीरत रसूल, सीरत सहाबा, सीरत औलिया पेश करने के लिए आया। मेरे दोस्तों जरा सोचो, उसके बिस्तर में तुम सोकर औलिया के पैदा होने की नीयत करते हो। कहाँ औलिया पैदा होंगे? वो उसका बिस्तर नहीं, जुल्म का बिस्तर है, सवाल का बिस्तर है, जुल्म का बिस्तर है, सवाल का बिस्तर है, किसी के खून और किसी के पसीने का बिस्तर है, किसी के खर्च का बिस्तर है तो किसी के सूदी कर्ज का बिस्तर है। ऐसे बिस्तर की मोहब्बत से औलिया के पैदा होने की उम्मीद हो रही है। देखिए कितना दिमाग खराब है, कितना दिमाग खराब है। अब वो बैरिया के वो नौजवान जिनकी शादी हो गई, वो दिल ही दिल में शुक्रिया अदा कर रहे हैं, चलो भाई मुजम्मिल तो हमारी शादी के बाद आया। अब तो वो लोग अटक गए जिनकी शादी होने वाली है। नहीं, हज़राते फुक़हा किराम फरमाते हैं, नाजायज चीज हो के पैसा हो, दुनिया में अगर अदा नहीं करोगे, गफलत से लिए हो या जान कर लिए हो, वापिस करना दुनिया में वाजिब है। असल में तो शुक्रिया उनको अदा करना है जिनकी शादी नहीं हुई। चलो भाई, अल्लाह का करम है, मौलाना काजी साहब हमारी शादी से पहले आ गए और मदरसे के जलसे का शुक्रिया है, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम दामत बरकातुहू का शुक्रिया है, हमारी शादी से पहले हमारे ज़मीरों को जागने का मौका अता कर दिया। बर्बाद तो वो हुए हैं जो जुल्म के बिस्तर में सोकर उड़ गए। लिए हुए हजरात वापिस करो, लेने वाले पक्का इरादा करो, इंशाअल्लाह ताला शादी हम करेंगे तो सुन्नत के मुताबिक करेंगे। बोलो कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ भाई, जिनकी नहीं हुई उन्होंने हाथ उठाओ। देखिए इसके तो मौलाना ही हाथ उठा रहे। अच्छा मौलाना जब उठाए हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा कि भागिया नहीं है। आप मत उठाओ,
पर्दे में भी उनको तुम्हारे हाथ नजर आ रहे हैं, पर्दे में भी तुमको उनके हाथ तुम्हारे हाथ नजर आ रहे हैं। समझ, हाँ, जो लोग शादीशुदा वो हाथ उठाए तो फिर उनके हाथों का उठना गलत नहीं है। वो ये इरादा कर ले कि वो अपने बच्चों की शादी इंशाअल्लाह ताला शरीयत के मुताबिक करे। चलो, मैं सबसे पहले, मेरी तो शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाथ उठाता हूँ, मेरे साथ बिल्कुल हाथ, मुझे भी अल्लाह ने एक बेटा दिया है, मैं भी बेटे की शादी सुन्नत के मुताबिक करूँगा। नहीं, हमारा अमल तुम्हारे साथ, तुम्हारा अमल हमारे साथ अगर मिल गया तो फिर मेरे दोस्तों जमाने में क्या नूरानियत है। चोरी का पैसा क्यों लेता है? हकीकत बोल देता हूँ, आगे वाकये की तरफ चला जाता हूँ। पैसा पैसा एक दूसरे के फायदे के बीच में मर्द को हुक्म दिया गया मेहर के नाम पर एक मर्तबा मुख्तसर माकूल रकम दे दे, उसका नाम है मेहर। मुख्तसर माकूल रकम दे दे, उसका नाम है मेहर। उसके बाद नहीं, जोड़े का पैसा लेकर बीवी का हक अदा करना अपनी ताकत, अपना मान, अपनी मर्यादा का सौदा करने के बराबर है। और भी बातें हैं, छोड़ देता हूं मैं, बस अमल करो, अमल। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। पड़ोसी मुल्क में एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाही अलैहि। याद रखना इस नाम को। औलिया में ये भी एक बहुत बड़े औलिया गुजरे हैं, बहुत बड़े वली गुजरे हैं। और ये वली कहाँ से? माँ के पेट की से वली बन गए। कहाँ से वली बने? इनकी तारीख में आता है, याद रखेंगे, वाकया याद रखेंगे, गौर से सुनेंगे तो याद रखेंगे। देखिए, जब मैं बयान करने के लिए आया था, नाच पढ़ रहे थे, कितना खचाखच मजमा था। अब एक एक उठकर जा रहे हैं, असल काम बाकी है। इन बच्चों के दस्तारबंदी होगी, इमामा पहनाया जाएगा, इनके हाथों में सनद दी जाएगी, इनको तोहफे दिए जाएंगे, इनके शान का इजहार होगा। अगर आज के जलसे में इसी मंजर को नहीं देखे तो फिर आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। ये मंजर देखो, दुआ करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे भी हाफिज़ कुरान हो। वाक़िया कह रहा हूँ, बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाही अलैहि। अल्लाह अकबर, बहुत बड़े बुजुर्ग। जब वो पैदा हुए, आपा, औरतें, माए, बहनें, सुनो, अगर तुम्हारे घर की औरतें आकर हैं तो फिर वो डायरेक्ट सुन लेगी। अगर नहीं आकर हैं, तुम जाकर ये वाक़िया कम से कम अपने घर की औरतों को सुनाना, अगर हिम्मत है। नहीं तो मत। जब हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाही अलैहि पैदा हुए, रो रहे थे। दुनिया में हर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, होता नहीं होता? बैरिया में हंसता हुआ पैदा होता है क्या? तो मैं बिहार को आ गया। कहीं भी दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है। उलमा ने लिखा है, दुनिया में 5 बच्चे ऐसे गुजरे हैं जो पैदा होते वक्त हंस रहे थे। उसमें से एक बच्चा जमाने का इमाम बना, जिनका नाम आता है हजरत इमाम ज़हाक रहमतुल्लाह। ज़हाक का माना अरबी में क्या है? हंसने वाला, वो भी ज्यादा हंसने वाला। तो उनका नाम ये इसलिए पड़ा कि वो पैदा होते वक्त हंस रहे थे, वरना हर बच्चा रो रहा था। आप भी रोए, मैं भी रोया, सब भी रोए। जब बच्चे रोते हैं
तो बच्चों को दूध दिया जाता है, बच्चे खामोश हो जाते हैं, निप्पल दिया जाता है, खामोश हो जाते हैं, झोली झुलाते हैं, खामोश हो जाता है, कोई आवाज लगाते हैं, खामोश हो जाता है। और आज बच्चे दूध देते हैं तो खामोश नहीं होते, झोली झुलाते हैं तो खामोश नहीं होते, निप्पल देते हैं तो खामोश नहीं होते। अभी अभी पैदा हुआ है बच्चा, चलन में नहीं गुजरा, पैदा होते वक्त रोया है। अब उसके रोने को बंद करने का बेहतरीन इलाज क्या? उसके हाथ में मोबाइल ऑन करके दे दो, ऑटोमेटिक खामोश हो जाएगा। मोबाइल दे दो, इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल, इनके हाथ में मोबाइल आया कहाँ से? बड़ों के मोबाइल के जरिए से उनके हाथ तक आया। एक बीच में बात अर्ज कर देना चाहता हूँ नौजवानों और पर्दे में बैठी हुई मेरी जवान बच्चियों बहनों, मेरी बच्चियों मेरी बहनों, तुम्हारे हाथ में अगर मोबाइल रहा तो फिर तुम्हारे शर्म और हया की कोई सनद नहीं। आधे से ज्यादा तकवा मोबाइल का दूर रखना। नौजवान अपने मोबाइल से अपने आप को बचाए। और जवान बच्चियों के हाथ में तो किसी सूरत में मोबाइल नहीं देना, किसी सूरत में नहीं देना। जो बाप अपनी बच्ची के हाथ में मोबाइल देता है वो बाप नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। जो भाई अपनी बहन के हाथ में मोबाइल देखकर खामोश रहता है वो भाई बहादुर नहीं, बुज़दिल है, बुज़दिल। कभी ये उलमा आपके सामने मोबाइल के बारे में अर्ज करेंगे, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ, औरतों को मोबाइल से जहां तक हो सके बचाकर रखो। वो भी कितनी कीमती मोबाइल है औरतों के पास। बैरिया में है कि नहीं है मालूम? ओप्पो, ओप्पो, वीवो, ये 70। अगर चोरी जायज होती ना, मेरा बिजनेस ही औरतों का मोबाइल चुराना होता। औरतों के हाथ में मोबाइल, फिर अगर वो वक्त पे खाना नहीं बनाती, वक्त पे चाय नहीं बनाती, शौहर की बात नहीं मानती, सास से झगड़ा करती है, घर में रहती नहीं, मुस्कुराती नहीं और अपने शौहर का हक अदा नहीं करती, तो फिर आपको नाराज होने का भी कोई हक नहीं है। इसलिए कि आपने उसके हाथ में मोबाइल दिया है ना। छीन लो उनके हाथों से मोबाइल। मेरी माए, तुम्हारे हाथ में मोबाइल तुम्हारी इज्जत को खतरा है। तुम्हारे हाथ में मोबाइल तुम्हारी आबरू को खतरा है। तुम्हारे हाथ में मोबाइल तुम्हारे नस्लों के तकवे को खतरा है। मोबाइल से बचो, मोबाइल से बचो। और ये नौजवान जो बैठे हैं ना सामने हमारे, इधर उधर जहाँ जहाँ जिस पर मेरी नजर पड़ रही है, उन तमाम नौजवानों से हाथ जोड़ कर कहता हूँ, तुमसे बड़ी मोहब्बत है मुझे। हमारे बेंगलुरु और कर्नाटक में तो मुझसे ये कहा जाता है कि मैं नौजवानों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हर एक को इस बात का यकीन है और हकीकत तो ये है कि मैं नौजवानों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ कि तुम बहुत बर्बाद हो गए हो और तुम्हारी बर्बादी का राज ही मोबाइल है। तुम्हारी बर्बादी का राज मोबाइल है। मोबाइल को छोड़ दो, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े काम अल्लाह आपसे लेंगे। मैं ये इशारा दे रहा हूँ, बोल कर नहीं बोलूंगा। आप वक्त पर समझ जाएंगे, खुदा की अता पर समझ जाएंगे। सदर जलसा के ख्यालात को तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। हजरत सदर जलसा के साथ कमरे में बैठकर मैंने मुख्तसर से वक्त में जो फैज पाया है उसकी चंद झलकियां तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। बड़े बड़े काम इंशाअल्लाह ताला लेंगे अगर तुम्हारे हाथ से कीमती नेट वाले, गूगल वाले, यूट्यूब वाले, व्हाट्सएप वाले, फेसबुक वाले मोबाइल अगर छूटेंगे इंशाअल्लाह ताला आने वाले खतरनाक दौर में बहुत जल्द अल्लाह ताला दीन का, शरीयत का, कुरान का, हदीस का, मुल्क का, मिल्लत का बहुत बड़ा काम लेने वाले।
मैं वादा नहीं कराता, मुझे डर है कि आपके हाथ नहीं उठेंगे, मेरे दिल को तकलीफ होगी, लेकिन इरादा कर लो कि रोजाना आप थोड़ा थोड़ा करके सही मोबाइल से दूर हो जाओ। उतना ही मोबाइल को इस्तेमाल करो जितना बाथरूम में आप पाकी हासिल करने के लिए जग से पानी लेकर जग को इस्तेमाल करते हो, लोटे को इस्तेमाल करते हो, इतना ही आप मोबाइल को इस्तेमाल करो। जरूरत नहीं तो इस्तेमाल करो, वरना उसे छोड़ दो। तुम्हारे हाथों में तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब है, तुम्हारे हाथ में 20,000 का मोबाइल अच्छा नहीं लगता। अम्मी की तबीयत खराब है, तुम्हारे हाथ में 25,000 का मोबाइल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी छोटी के कान खाली है और उसके कान में 1 ग्राम का गोल्ड नहीं है, 2 ग्राम का गोल्ड नहीं है, और तुम्हारे हाथ में 20,000 रुपए का मोबाइल है। अरे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने की नियत करके आई है, उसका गला खाली है और उसके गले में 10, 12, 15,000 रुपए की कोई मामूली चेन नहीं है, और तुम्हारे हाथ में 20, 25,000 रुपए का मोबाइल, 40,000 रुपए का मोबाइल, 50,000 रुपए का मोबाइल। आज तुम्हारी बीवी सवाल करी कि न करी, लेकिन कल क़यामत में सवाल करेगी। कल क़यामत में भी तुम्हारी बीवी तुमसे सवाल न करे, लेकिन अल्लाह तो जरूर बीवियों का हक ज़ाये करने के पादाश में जरूर सवाल करेगा। आने वाला दौर बड़ा महंगा, इतनी बात तो पक्की है। अंकल के उतरने से पहले महंगाई किसी सूरत में उतरने वाली नहीं है, इसलिए इस दौर में जखीरा भी जायज है। जखीरा भी, कुछ पैसा सेव करके रखो, पता नहीं कि सुबह होने से पहले रात के 3 बजे कब लॉकडाउन का ऐलान हो जाएगा। सुबह को उठने से पहले रात के 2 बजे कब लॉकडाउन का ऐलान हो जाएगा पता नहीं। पैसों की हिफाजत करो, सदका खैर खैरात करो, मदरसों को दो, मस्जिदों को दो, इंशाअल्लाह ताला पैसे जमा करके कुछ रखो। आने वाले हालात बहुत खराब है, बहुत खराब। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं, रोते हुए पैदा होते हैं। माँ ने दूध पिलाया, दूध पीकर भी बच्चा रोने लगा। अब्बू ने झूला झुलाया, बच्चा झूलकर भी रोने लगा। वो जमाना निप्पल का नहीं था, कोई अंगूठा चूसता तो चूस लेता। मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम्हारे बच्चे अंगूठा चूसते हैं तो उनके अंगूठों को उनके मुंह से बाहर न करो। अल्लाह ताला उन बच्चों को अंगूठे से उनका रिज़्क़ अता फरमाते हैं। सीरत हनबिया में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिखी है। आका की बचपन के वाक़ियात बयान करते हैं। मेरे आका भी बचपन में अंगूठा चूसा करते। अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का रोना बंद नहीं हुआ। 7 दिन का वक्त गुजर गया, 7 दिन से शबो रोज दिन रात बच्चा रोता रहा, रोता रहा। अबू अली शाह कलंदर की वालिदा हजरत जमाल भी फातिमा रहमतुल्लाहि अलैहा ने अपने शौहर बच्चे के अब्बा हजरत शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज किया, एक काम करो कि मेरे बच्चे का फौरन अकीका कर दो। हकीम इलाज से कासिर हो गए, डॉक्टरों का दौर नहीं था, दवाएं काम नहीं कर रही है। 7वें दिन बच्चे का अकीका किया गया। दोस्तों, अपने बच्चों का अकीका किया करो। तुम बर्थडे करते हो, बच्चों को सेहत की जमानत नहीं। अकीका करो 7 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन में। 7 को प्लस करते करते जाओ, फौरन पहली फुर्सत में अकीका कर दो। मेरे आका फरमाते हैं,
जिस बच्चे का टीका होता है वो बच्चा पूरी जिंदगी बड़ी बड़ी बीमारियों से और शैतान के शुरूरों फितन से महफूज होगा। बर्थडे करते मेरिया में बर्थडे करते कुछ लोग करते केक मंगाकर और उसमें चॉकलेट हैप्पी बर्थडे टू यू। हर कदम में पैगंबर के दुश्मनों की नकल कब कामयाब होगा। अकीदे के खिलाफ में बनना शुरू हुआ। गैर करता है तो करने दो। ला दीन ला मजहब ला कुरान ला हदीस ला सहाबा ला अइम्मा। हम तो मोहम्मद के गुलाम हैं, हमारे लिए तो उठे बैठे कानून है। बच्चों का अकीका किया करो। अब हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि अलैहि का अकीका 7वें दिन होता है। बच्चा तो रो रहा है। अब दावत का इंतजाम हुआ। फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो अबू अली शाह कलंदर के वालिद थे, बड़ी जबरदस्त दावत का इंतजाम किया और अकीके में दावत करना भी सुन्नत है। अब अपने असातिज़ा व शयूख को बुलाया। गौर से सुनो मेरी माए और बहनें, सुनो। जब पूरे दावती आ गए, मेहमान आ गए, खाना खा लिया, फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के शेख ने कहा कि मियाँ फखरुद्दीन, जिस बच्चे का अकीका है जरा वो बच्चे को तो दिखाओ। जब बच्चे को लेकर लाए तो देखा कि बच्चा रो रहा है। शेख ने पूछा, पीरो मुर्शिदो मुर्शद ने पूछा, मियाँ ये बच्चा क्यों रो रहा है? फखरुद्दीन ने कहा, हजरत जब से पैदा हुआ तब से रो रहा है, जरा कुछ दम कर दीजिए, जरा दम कर दीजिए। हजरत ने पूछा, तुम दम नहीं किए मियाँ? किया हजरत, लेकिन हर दम बेकार हो रहा है। कुछ राज अल्लाह को दिखाना था ना। किसी के अमल से पर्दा उठाना था ना। आने वाली माँ और बहनों को नमूना बनाना था ना। सुन रहे कि सो रहे? सुन रहे, हाँ? सुन रहे, सुन रहे? आंखें खुली तो है, लेकिन मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेटे तकरीर के मैदान में 50 साल का मुझे तजुर्बा, तुम तो अभी 10-15 साल में मैदान में उतरकर फॉर्म पे भरोसा करके लंबी लंबी तकरीरें न करना। मैंने पूछा अब्बाजान क्यों? उन्होंने कहा, बेटे ये कौम बहुत होशियार है, आंखें खुली रहती है, ख्वाब देखती रहती है। बैठे तो यही है, लेकिन दिल दिमाग कहीं और है। अब तो दिल दिमाग कहीं और नहीं, किसी के पीछे बैठकर उसके पीठ का सहारा लेकर अंदर से व्हाट्सएप कर रहा है। जुमे के मौके पर चल रहा है ये काम। जी जी, जुमे के मौके पर मस्जिद में बात कर अल्लाह के घर का साया पाकर वहां पर काम चल रहा है। तवज्जो इधर चाहिए, तवज्जो। बात लंबी हो गई, 10-15 मिनट 10-12 मिनट के अंदर बात खत्म कर दो। इसीलिए कहता हूँ वक्त पर जैसे शुरू करो, तबर्रुकन कुरान कुछ पढ़ो, तबर्रुकन नात वगैरह पढ़ो, उसके बाद असल मकसद के लिए उलमा को पेश कर दो, फिर देखना इनकलाब कैसे आएगा। कुरान की तिलावत जलसों में तबर्रुक है, नात का पढ़ना जलसों में तबर्रुक है। मकसद क्या है? अगर तिलावत मकसद है बयान न कराओ, नात मकसद है बयान न कराओ। अगर बयान मकसद है तबर्रुकन कुरान और नात पढ़ो, उसके बाद असल मकसद को पेश करो। असल मकसद के लिए वक्त ना मिला
तो फिर मेरे दोस्तों हमारे इन आमाल का हिसाब भी अल्लाह को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और 1 घंटा मुझे मिलता तो मैं बोलता नहीं बोलता। हजरत वाला को अगर वक्त मिल जाए और तो हजरत नहीं बोलेंगे। कितनी अच्छी अच्छी बातें कुरान की है, इतनी अच्छी अच्छी बातें मदारिस की है, इतनी अच्छी अच्छी बातें आज के हालात की है, लेकिन मायूस होकर जाना पड़ता है, अफसोस होता है। और मैं कान पकड़ता हूँ, शायर हजरात से कहता हूँ, अगर तुम्हारी उम्र का हूँ तो मुझे कबूल फरमा ले, तुम्हारे से छोटा हूँ तो मुझे माफ फरमा दे। अगर एक नात पढ़ने के लिए भेजते हैं तो एक ही नात पढ़ना है, दूसरी नात पढ़ना दूसरे के वक्त को खाने के बराबर है। ये दीन है दोस्तों, हमारे समझ में जो आता वो दीन नहीं है। मोहम्मद के गुलाम है, हमारे लिए हर अमल के लिए कानून है। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं, सभी के साथ रहकर भी अलग पहचान रखते हैं। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं, सभी के साथ रहकर भी अलग पहचान रखते हैं। किसी कानून की हमको, तवज्जो चाहता हूँ शेर पर, किसी कानून की हमको जरूरत ही नहीं लोगों। ये शेर किसी और का है लेकिन जर्रा में बदल दिया। किसी कानून की हमको जरूरत ही नहीं मोदी, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के लिए कुरान पढ़ते हैं। बहुत मायूस होकर जाना पड़ता है। अर्ज कर रहा था, अबू अलीशा कलंदर के वालिद ने कहा, हजरत अजीब बच्चा है, 7 दिन से रो रहा है, दम किया असर नहीं, दवा किया असर नहीं। आप तो हमसे बड़े हैं, आपका फैज पाए हैं, आपकी जूतियां सीधी की है, आप जरा दम कर दे। हजरत ने बच्चे को गोद में लिया, ऐसे गोद में लेते हैं ना बच्चे को। दम करने से पहले गौर से बच्चे को देखो, मुझे देखो जरा। दम करने से पहले बच्चे को गौर से देखा, फिर और जरा करीब उठाया, कान में 10-15 मिनट हजरत ने बड़ा लंबा दम पड़ा। क्या पड़ा? लंबा दम पड़ा। उसके बाद चुकाई। अब बच्चा ऐसे खामोश हो गया गोया के रोना ही जानता नहीं। अब डबल खुशी हुई, एक तो अकीदे की खुशी, दूसरा बच्चे के सेहत याब होने की खुशी। पूरा चर्चा हो गया, औरतें तो मचल उठी, नानी, दादी, अम्मा, खाला, आंटी, फूफी, सब। बच्चा दम पाते ही अच्छा हो गया, सच्चे वली है। आजकल औलिया की विलायत की सनद बेनमाजी औरतें दे रही है, बेनमाजी औरतें दे रही है। अगर किसी को सर का दर्द आया, मौलाना के पास आया, जरा दम करो मौलाना, मौलाना दम करे, सर का दर्द चला गया, ओरिजिनल मौलाना। सर का दर्द नहीं गया, पक्का डुप्लीकेट। अरे भाई, पेंट तो अच्छा है, दीवार भी तो अच्छी होना। पेंट अच्छा है, दीवार भी तो अच्छी होना। हमारा काम पेंट मारने का, तुम्हारी दीवार अच्छी है तो पेंट लग जाएगा, कलर लग जाएगा,
वरना नहीं लगेगा। इसमें पैंट वाले का कसूर क्या? हम तो कुरान पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये उलमा भी अच्छे, इनका दम भी अच्छा है। तुम्हारी दीवार खराब रही तो मौलाना का क्या कसूर? चेहरे में दाढ़ी नहीं, फिर कहते पढ़ के फूको। जिसके चेहरे में दाढ़ी नहीं दम चढ़ेगा? फजर की नमाज पढ़ा नहीं, सर में दर्द आया तो दम करो, क्या चढ़ेगा दम? जिसके चेहरे और दिन पर नमाज के छोड़ने की नहूसत लगी है। अब हजरत ने दम किया नहीं, पढ़ा बस, कुछ लंबा दम पढ़ा, बच्चा अच्छा हो गया, खुशी में दुबाला हुई। हजरत के वालिद ने, बू अली शाह कलंदर के वालिद फखरुद्दीन ने पूछा, हजरत आपने क्या पढ़ा? जरा आप हमको भी ये वजीफा बता दे, ताकि कोई रोता हुआ बच्चा आए तो हम जरा दम करें। तो हजरत के वालिद को शायद पीर मुर्शिद और मुर्शद ने कहा कि मियाँ फखरुद्दीन, हमने कोई लंबा नया चौड़ा वजीफा व दम नहीं पढ़ा। जब हमने इस बच्चे को गौर से देखा कि ये क्यों रो रहा है, तो तुम्हारे बच्चे के चेहरे में हमको तुम्हारी बीवी, इस बच्चे की माँ का अमल नजर आया। मियाँ फखरुद्दीन, मियाँ फखरुद्दीन, जब औरत हामिला होती है तो मंथली जो नापाक होती है वो मसला नहीं रहता। 9 महीने तक जब तक बच्चा पैदा नहीं होता पूरी तहारत में रहती है। जब ये बच्चा तेरी बीवी के पेट में खरार पाया, तेरे बच्चे के पैदा होने तक 9 महीने का ऑफर मिला। इस 9 महीने के ऑफर में तेरी बीवी ये बच्चे की अम्मा इतना कसरत से कुरान पढ़ी, इतना कसरत से कुरान पढ़ी, इतना कसरत से कुरान पढ़ी कि तेरा बच्चा माँ के पेट में रहते हुए कुरान के सुनने की आदी हो गया, कुरान के सुनने की आदत पड़ गई। और आदत ना हो तो फिर आदमी बड़ा होकर परेशान हो जाता है, तो बच्चा क्यों नहीं रोएगा? जब बच्चा पैदा हुआ तो दूध उसकी आदत नहीं थी, झूला उसकी आदत नहीं थी, निप्पल उसकी आदत नहीं थी, लोरी उसकी आदत नहीं, तो सब इसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उसको उसकी आदत नहीं मिल रही थी। मैंने तेरे बच्चे के चेहरे में तेरी बीवी का अमल देखा, तो उसके कान में मैंने कुरान के 4, 5, 10 सफ़े पढ़े, तो बच्चे को उसकी आदत मिल गई, वो खामोश हो गया। बच्चे को उसकी आदत मिल गई, वो खामोश हो गया। माए, तुम्हारी तिलावत का हाथ औलिया के पीछे था, तुम्हारी नमाजों का हाथ औलिया के पीछे था, तुम्हारे रोजों का हाथ औलिया के पीछे था, तुम्हारे ज़कात और सदका खैर खैरात का हाथ औलिया के पीछे था, तुम्हारे शर्म का हाथ औलिया के पीछे था। इसीलिए तो कहते हैं पहले कुरान पढ़कर देखो, क्या मजा आएगा। समझो तब भी मजा आएगा, ना समझो तब भी मजा आएगा। इसीलिए शायर कहता है, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। नाराज हो गया क्या? दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। अच्छा पढ़ेंगे तो क्या होगा? आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। आंखें भी होंगी रोशन,
दिल भी बनेगा गुलशन, तुम सिर्फ एक सूरत रहमान पढ़ के देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, तुम सिर्फ एक सूरत रहमान पढ़ के देखो। अगर कोई अपने आप को बनाना चाहता है वो कुरान पढ़े, अपने बच्चों को बनाना चाहता है वो कुरान पढ़ाए। पहला फर्ज तो ये है कि तुम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ। अगर नहीं पढ़ा सकते तो फिर ये मदरसों के दरवाजे खुले हैं, ये मदरसों के दरवाजे खुले हैं। मैं बीच में कहा था ना, मायूस होकर उन्वानों को काटते कटाते गुजरना पड़ता है। दो तीन बातें अर्ज कर दूं कि तुम पढ़ाओ तुम्हारे बच्चों को कुरान, अगर आता हो वो भी सही पढ़ाना आता हो, अगर नहीं तो फिर मदरसे अरबिया इशाअतुल उलूम के दरवाजे खुले हैं। अगर सदर मोहतरम इजाजत दे तो मैं इस मदरसे की एक करामत बताता हूँ। अब चंद दिनों से वो लॉकडाउन की वजह से हरमैन शरीफैन का सफर नहीं हो रहा है, वरना आप हजरात की दुआएं, हमारे वालिदैन और असातिज़ा की दुआएं, साल में एक दो सफर तो किसी न किसी सूरत से हरमैन शरीफैन के हो जाते। ये कौन सी वबा आई पता नहीं कि क्या हिंदुस्तान बंद हुआ, अरबस्तान भी बंद हो गया। अभी वो जोड़े जहेज की ड्रामे में बूढ़े मियाँ खांस रहे थे, नहीं मुझे डर हो रहा था कहीं कोरोना ना आ जाए। क्योंकि खांसना भी मुश्किल हो गया अभी, छींकना भी मुश्किल हो गया अभी, छींकना। और ये खांसी और छींक तो अजीब चीज है, जहाँ नहीं आना वहीं आती। छींक को कोरोना नहीं बोलते, डरो मत। खांसी को कोरोना नहीं बोलते। कोरोना कोई चीज होगी अगर है, वरना नहीं। ये छींक, ये खांसी, ये बुखार, ये नज़ला, ये जुकाम, ये कोरोना नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। अब जो भी छींकता है उसे आदमी डाउट से देखता है। हर चीज जो चमकदार हो सोना नहीं होता। क्या बात है। हर चीज जो चमकदार हो सोना नहीं होता। हर छींक का मतलब भी कोरोना नहीं होता। हर चीज जो चमकदार हो सोना नहीं होता। हर छींक का मतलब भी कोरोना नहीं होता। खैर, अल्लाह ताला बहुत जल्द अपने और अपने हबीब के घर के दरवाजे खोल दे उम्मत की। आमीन। फिर जाने वालों के लिए रास्ते आसान हो जाए। जो काबे को देखा फिर काबे को देख के बगैर चैन नहीं मिलता। जो दरबार रिसालत में हाजिर हुआ, हाजिरी के बगैर जीने में मजा नहीं आता। जब से मौलाना से मेरी दोस्ती हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना के अखलाक से बेंगलोर और बेंगलोर की हमारी मस्जिद बड़ी मुतासिर है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मेहनती मौलाना। मौलाना सामने तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इजाजत दे मैं आपके कुछ अखलाक को, आपकी मेहनतों को बयान करूँ। इस वादी गैर ज़ी ज़रा में, ऐसी माहौल में एक मदरसा कायम करके उस मदरसे को कसम खाकर कहता हूँ, मकसद पर चलाना ये इन्हीं जैसे लोगों का काम हो सकता है। दरो दीवार पत्तों की छक्के, लेकिन अंदर का जो निजाम है ना, बास तो मजबूत इमारतों में वो काम नहीं होता जो इन झोपड़ियों में होता है। अभी सदर जलसा भी यही बयान फरमा रहे थे। और कुरान भी बच्चे, अल्लाह पढ़ाने वालों को, मदरसे के मुंतजिमीन को
बिलखुसूस बानी और मुहतमिम को खूब बदला अता फरमाए। बच्चे भी ऐसा कुरान पढ़ते हैं, इम्तिहान लेने वाले मुहतमिम परेशान हो जाते हैं, आखिर इन बच्चों को कहां से पूछ कर अटकाया गया। अच्छे बच्चे तो बच्चे, बच्चियां, सुभान अल्लाह, बच्चियां हाफिजात, बहुत बड़ी खिदमत है। मौलाना बड़ी मेहनतों से मदरसा चलाते हैं। कह रहे थे असातिज़ा लॉकडाउन में भी 1 महीने की तनख्वाह बैलेंस नहीं, 1 तारीख बजते ही असातिज़ा पढ़ाए कि ना पढ़ाए, तलबा की तादाद जो भी है अपनी जगह पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की तनख्वाह हस्बे मामूल पहुंच गई। करामत क्या है मदरसे की है, कसम खाकर कहता हूं मैं, आप यकीन करो ना करो मुझे कोई फर्क पैदा नहीं होता। बावजूद बैठा हूं मैं, जब भी मेरा सफर हरमैन शरीफैन होता है, अब वो जगह तो दुआ मांगने की जगह है, खूब दुआएं मांगी जाती है वहां पर। ऐसी ऐसी जरूरतें याद आ जाती है, कभी हमको वो जरूरतें हमारे जगहों पर याद नहीं आती। ये अल्लाह ताला के घर की कुदरत और करामत है, नबी के घर की अता है। हमारी ऐसी ऐसी जरूरतें हमें याद आ जाती हैं जो हमारे जगहों पर वो जरूरतें याद नहीं आती। जब भी मैं तवाफ करते करते और कभी मौका पाकर हतीम के अंदर दाखिल होकर जब मैं काबतुल्लाह की दीवार पे अपना सर लगाकर बहुत सारी दुआएं करता हूँ, मौलाना दामत बरकातहू से दोस्ती होने के बाद एक सफर ऐसा नहीं गुजरा, वहां पहुंचने के बाद मुझे ये मदरसा याद न आया। मौलाना को जाते वक्त फोन भी नहीं करता, बात भी नहीं होती, मौलाना को पता भी नहीं चलता कि ये आज इस उम्रे को गया कि नहीं गया, हमको गया कि नहीं गया। लेकिन एक मर्तबा मौलाना ने बड़े दर्द के साथ आंखों में आंसू लाकर मुझसे गुजारिश की थी कि मौलाना अगर आपको वहां पहुंचकर दुआ करने का मौका मिले तो हमारे मदरसे को जरूर याद रखना। पता नहीं, कसम खाकर फिर कहता हूँ, उसके बाद से मैं जितनी मर्तबा गया काबतुल्लाह को अपना सर टेक कर जब मेरे रब के पास में मांगता रहता हूँ, पीछे 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 जरूरतें पीछे आती जाती है, मेरे रब के पास मांगता रहता हूँ। जहाँ मैं मदरसों का सिलसिला शुरू करता हूँ तो फिर ट्रैफिक को हिटाते हिटाते ये मदरसे का तसव्वुर और इसका नाम बहुत जल्द मेरे जुबान में बेख्तियार आ जाता है। मैं तो बहुत जगह पर दुआ किया, बतौर खास मदरसे अरबिया इशाअतुल उलूम को मैंने हतीम के अंदर खड़े होकर दुआ की और अल्लाह ताला ने कबूल भी फरमाया। तो इस मदरसे से कहाँ बेंगलोर 250 और 2,500 किलोमीटर, कहाँ बेंगलोर और कहाँ आपका बिहार और बैरिया, फिर भी हमारे दरमियान में ये ताल्लुकात और ये मोहब्बतें, इस मदरसे को आने जाने की जो सादतें अल्लाह तबारक व तआला वो शरफ अता कर रहे हैं, मैं ला मुहाला कहूँगा वहाँ की दुआओं का ये नतीजा। बस मदरसों के मुताल्लिक दुश्मनों के दिल तो खराब हो चुके हैं, आप अपने दिलों को खराब न करो, अपने दिलों को साफ रखो। मदरसों को पैसा देने की जरूरत नहीं, वक्त होता तो बताता कि मदरसे